हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 टीएस गरेवाल की बुक से जर्नल का। देखिए अपनी बुक में सम जहां पर दिया आपके पास 32 नंबर सम है। डी चड्डा दिल्ली कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। टोटल जहां पर हमारे पास 20 ट्रांजैक्शन दी हुई है, वन बाय वन उनको ट्रीट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन फर्स्ट की, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 25,000। ऑनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। दो अकाउंट इसमें ट्रीट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। कैपिटल ऑनर है, ऑनर पर्सन होता है, पर्सन गिवर हुआ है इस टाइम, वो गिवर को हम करेंगे क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री इसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल के फॉर्मेट में। डेट में लिख दो 1 जन, ईयर कॉमन लिख लो 2018। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 25,000 और कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन सेकंड की, ओपन अ बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 2,25,000। अब इस ट्रांजैक्शन में ओनर अपने सेविंग अकाउंट से एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है बिजनेस का। सो वो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, और मीन्स कैपिटल आ रही है बिजनेस में। सो दो अकाउंट ट्रीट होंगे इसमें, बैंक अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, अभी रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करती है, ऑनर हमारा पर्सन है, गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम लिख दो जन सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 2,25,000, कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 2,25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन थर्ड की, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी दिल्ली, पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, 54,000। अब इसमें हम चार अकाउंट मेंटेन करेंगे। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, तीसरा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और लास्ट में रमेश एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट। परचेज हमारे गुड्स होता है, एसेट्स है, एसेट्स कम्स इन हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी एक्सपेंस है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। रमेश एंड कंपनी अभी पर्सन है आर्टिफिशियल, वो गिवर हुआ, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 54,000 का 6% कर लो, दोनों का अमाउंट निकल जाएगा, सेम ही है, 6% ईच है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास 3,240 ईच। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में लिखो जन थर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमारे पास दिया था पहले 54,000, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने सेम अमाउंट आ जाएगा 3,240, और रमेश के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी 60,480। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी दिल्ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन थर्ड की, सोल्ड गुड्स टू राजेश ₹60,000, 4 सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। अब इस अकाउंट में हम चार अकाउंट ट्रीट करेंगे, राजेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। राजेश हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा गुड्स का अकाउंट है, एसेट्स है, एसेट गोज आउट हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा इनकम अकाउंट है, उनको भी हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। और सीजीएसटी एसजीएसटी का अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट हमारा आ जाएगा 60,000 का 6% ईच करना है। 60,000 का 6% किया तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 3,600 ईच। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम लिख दो जन थर्ड, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। राजेश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा टोटल अमाउंट 67,200, सेल्स के सामने आ जाएगा 60,000 और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने आ जाएगा 3,600। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन सेवंथ की, बॉट गुड्स फ्रॉम ₹65,000 फ्रॉम राहुल चेन्नई, पेड आईजीएसटी 12%। अब इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट ट्रीट होंगे। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, तीसरा राहुल चेन्नई अकाउंट। परचेज हमारा गुड्स है, एसेट होता है, एसेट कम्स इन हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। इनपुट आईजीएसटी हमारा एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट करेंगे। राहुल चेन्नई अब गिवर है, गुड्स हमें दे रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे। आईजीएसटी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 65,000 का 12% कर लो, 7,800। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम लिखो जन 7, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राहुल चेन्नई अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 65,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 7,800, और राहुल चेन्नई अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में टोटल अमाउंट 72,800।
नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल चेन्नई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 8 की पेड वेजेस इन कैश 8000। अब इसमें दो अकाउंट ट्रीट होंगे, एक तो बेजिस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बेजिस हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, गोज आउट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। और जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी डेट कॉलम में देगा जन 8 वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजिस अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 8000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 8000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग वेजेस पेड इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 8 की सोल्ड गुड्स टू महेश कोची ऑफ ₹60,000 के चार्ज IGST एट 12%। अब इस ट्रांजैक्शन में भी तीन अकाउंट ट्रेंड हो जाएंगे, महेश कोची अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट। महेश हमारा पर्सन है, रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स गुड्स की हो रही है, गुड्स हमारी गोज आउट हो रही है, उसको क्रेडिट करेंगे। आउटपुट IGST हमारी इनकम है, उसको भी क्रेडिट करेंगे। अब पहले IGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 का 12% किया, कितना आ गया 7200। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी। डेट कॉलम में लिख दो जन 8 महेश कोची अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। महेश कोची अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा टोटल अमाउंट 67,200। सेल के सामने आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 60,000 और आउटपुट IGST के सामने आ जाएगा 7,200। तो इसकी नरेशन लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, बीइंग गुड सोल्ड टू महेश कोची। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 10 की रिसीव चेक फ्रॉम राजेश डिस्काउंट अलाउड ₹1200 66,000। अब इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट ट्रीट होंगे, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और राजेश अकाउंट। बैंक हमारे पास चेक आ रहा है इसलिए हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बैंक तो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। राजेश अभी गिवर है, हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास डिस्काउंट का और चेक का अमाउंट दिया हुआ है। चेक का अमाउंट हमें दिया 66,000 और डिस्काउंट का अमाउंट दिया है 1,200। तो टोटल अमाउंट हमारा राजेश का निकल जाएगा, टोटल इन दोनों को प्लस करके 67,200। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। जन 10 डेट कॉलम में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 66,000, डिस्काउंट अलाउड के सामने डेबिट कॉलम में देगा 1,200 और राजेश के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 67,200। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेमेंट रिसीव विद चेक एंड अलाउड डिस्काउंट टू राजेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 10 की पेड इनटू बैंक 66,000। अब जो चेक डिपॉजिट कराया बैंक में वो भी 10 को ही करा दिया, सेम डेट को करवा दिया है, इसलिए इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। तो हम एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर तो हमारे पास चेक नेक्स्ट डे में जमा करवाया होता, डिपॉजिट हम नेक्स्ट डे करवाते बैंक में, तो हम जो ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते, यहां पर एक ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 11 की पेड टू रमेश एंड कंपनी डिस्काउंट सी 2700 51,300। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास तीन अकाउंट ट्रीट होंगे, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रमेश एंड कंपनी अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रिसीवर है, क्योंकि उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, गोज आउट हो रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमें गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमाउंट हमारे पास सारे गिवन है। डेट कॉलम लिखो जन 11 रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। रमेश एंड कंपनी अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम 54,000, कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 51,300 और डिस्काउंट रिसीव के सामने आ जाएगा 2,700। अब छोटी सी नरेशन आ जाएगी बीइंग पेमेंट मेड टू रमेश एंड कंपनी एंड रिसीव अ डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 12 की पेड रेंट 15,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ अप टू मार्च एंड पेड CGST SGST एट 6% ईच। इस ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट मेंटेन होंगे, रेंट अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट हमारा एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट करेंगे। इनपुट CGST और SGST भी हमारा एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब टोटल अमाउंट पहले रेंट का निकाल लो। 3 मंथ का रेंट दिया है, 15,000 पर मंथ है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45,000। अब टोटल अमाउंट पे हम CGST और SGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6/100 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2,700 ईच। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम लिख दो जन 12 रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
रेंट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम देगा 45,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट के सामने आ जाएगा 2,700 और एसजीएसटी के सामने भी आ जाएगा 2,700। कैश के सामने हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 50,400 और नरेशन हमारे पास यहां पर आ जाएगी बीइंग रेंट पेड फॉर 3 मंथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 15 की पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 700। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट ट्रीट होंगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट करेंगे, कैश हमारा एसेट से गोज आउट हो रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम आएगा 700 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 700। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 21 की सोल्ड टू महेश दिल्ली गुड्स ऑफ रुपीज 25,000, 4 सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। अब इस ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट मेंटेन हो गए, महेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। महेश दिल्ली हमारा पर्सन है, वो अभी गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा एसेट्स का अकाउंट हुआ है, गुड्स है हमारी वो गोज आउट हो रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी इनकम है उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। टोटल हम 25,000 की सेल कर रहे हैं तो उस पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 6% ईच। 25,000 का 6% किया तो हमारे पास आ गया 1,500 ईच। अब इसकी जनरेटरी कॉल कर लेते हैं। डेट कॉलम में लिखो जन 21 महेश दिल्ली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। महेश दिल्ली अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम देगा 28,000, सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम देगा 25,000, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट के सामने देगा 1,500 और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 1,500। नरेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे यहाँ पर जन 22 की पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 500। अब सेम ट्रांजैक्शन जैसे हमने जन 15 की डाली थी सेम ही डाल देते हैं दोबारा। डेट कॉलम लिख दो जन 22, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस के सामने डेबिट कॉलम में देगा 500 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 500। नरेशन आ जाएगी बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 22 की पेड राहुल बाय चेक डिस्काउंट रुपीज 3,200, अमाउंट पे किया है 61,300। अब इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट मेंटेन हो गए, राहुल अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राहुल हमारा पर्सन है, अभी पैसे रिसीव कर रहा है, रिसीवर हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, उसमें से पैसे जा रहे हैं वो गिवर हुआ उसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। चलिए भाई इसकी जनरेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट अकाउंट लिख दो जन 22, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राहुल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 64,500 और बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 61,300 और डिस्काउंट रिसीव के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 3,200। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग अमाउंट पे टू राहुल बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 25 की रिसीव चेक फ्रॉम महेश कोची, डिस्काउंट ब्रैकेट में हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 1,500 और अमाउंट कितना रिसीव किया है 65,700। अब इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट मेंटेन हो गए, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और महेश कोची अकाउंट। बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं, बैंक हमारा रिसीवर हुआ, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट करेंगे। महेश कोची हमारा क्या है, पर्सन है वो अभी पैसे दे रहा है, गिवर हुआ तो गिवर को क्रेडिट करेंगे। चलिए इसके अब जनरेट रिकॉर्ड करते हैं। जन 25 डेट कॉलम में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश कोची अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 65,700, डिस्काउंट अलाउड के सामने देगा 1,500 और महेश के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा इन दोनों का 67,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जन 27 की महेश दिल्ली रिटर्न गुड्स नॉट अप टू द सैंपल 2,000। चलिए अपने क्वेश्चन में देखें, महेश को हमने जन 21 को गुड्स बेची थी, वो दिल्ली का है तो हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया था इस पे। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी रिटर्न होगा, गुड्स रिटर्न हो रही है हमारे पास, तो इसमें हम 4 अकाउंट मेंटेन करेंगे। पहला होगा सेल रिटर्न अकाउंट, दूसरा आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी अकाउंट और तीसरा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और लास्ट में होगा महेश दिल्ली अकाउंट। अब पहला अकाउंट हमारे पास सेल रिटर्न है, गुड्स हमें वापस आ रही है, हमारा एसेट्स है कम इन हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हम वापस पे करेंगे उनको क्योंकि हम क्लेम नहीं कर पाते, वो हमारा एक्सपेंस हो गया, उसको भी हम डेबिट करेंगे। महेश दिल्ली वो गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे। अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल रिटर्न पे 2,000 हमारे पास सेल का अमाउंट है, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 6% किया 120 ईच आ गया।
अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम लिखो Jan 27, सेल टर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू महेश दिल्ली अकाउंट। अब सेल टर्न अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 2000, CGST और SGST अकाउंट के सामने हमारे पास आ जाएगा 120। ओके, महेश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 2240। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय महेश दिल्ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास Jan 29 की पेड वेजेस इन कैश 10,000। अब इसमें दो अकाउंट ट्रीट होंगे, वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। जैसे हमने पहले भी ट्रांजैक्शन डाली थी ये Jan 8 में, सेम ही ट्रांजैक्शन अब रिपीट बचेगी। डेट अकाउंट लिख दो Jan 29, वेजेस अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंसेस को डेबिट किया, कैश हमारा गोज आउट और उसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। वेजेस के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 10,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 10,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 31 की पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 400। ये फिर रिपीट एंट्री होगी, थर्ड टाइम डाल रहे हैं, इसको भी हम जल्दी कर लेते हैं इसको। डेट कॉलम लिखो Jan 31, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस के सामने डेबिट कॉलम जाएगा 400 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 400। नरेशन आ जाएगी बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 31 की पेड सैलरी फॉर द मंथ 20,000। अब इसमें सैलरी और कैश दो अकाउंट मेंटेन हो गए। सैलरी भी हमारा एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को भी हम डेबिट करेंगे, कैश हमारा गोज आउट हो रहा है एसेट्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, डेटा कॉलम लिखो Jan 31, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 20,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 20,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग सैलरी पेड। अब इस समय इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे जरूर आपको। सो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब ये वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।